हम पहला चैप्टर के बाद इस बैच में क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है? संख्या। इसको कहा जाता है इंग्लिश में रियल नंबर। क्या कहा जाता है? रियल नंबर। पूरा चैप्टर देखना एक ही वीडियो में समाप्त करें, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। जो एग्जाम में हमको पूछेगा वही पढ़ाएंगे आपको। जैसे पहला हम बताए हैं, एक होता है भाग एल्गोरिदम। क्या होता है? भाग एल्गोरिदम। इसी को भाग एल्गोरिथम भी कहा जाता है, जिसमें आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पर पूरा सवाल बनता है। ठीक ना? जैसे पहला क्वेश्चन था, वो क्या था? पहला क्वेश्चन बोलो तो 135,225। क्या यही ना था? कहने का मतलब है इन दोनों का क्या कह रहा है, HCF निकालने के लिए। HCF मतलब होता है, मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्त्य। ठीक ना? महत्तम समापवर्त्य, यानी कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश का नाम है HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा हो और कॉमन हो, जो दोनों संख्या के काटता हो। लेकिन आप पढ़ते हैं 10th क्लास में क्या, तो उस अनुसार से इसका यहाँ था ना, आइए हुआ इस सवाल के लिए चलते हैं ऊपर में। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है ना? आइए हुआ। अब जैसे बचपन में आप पढ़े हैं ऐसे हल करने का, तो क्या किया होगा, एक मतलब लगाया होगा 135, कट गया होगा 0, 90 आ गया। फिर क्या किया होगा, ये वाला यहाँ पर उतार दिए होगा, 90 कम 90, ये कट जाएगा, 45 बचेगा। फिर इसको घेर देंगे 90, 45 दूना 90। समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ से हम समझ गए मौसा कहिए तब, या इसी को HCF कहिए तब। क्या आ गया? 45। आंसर क्या हो गया हमारा? 45। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये मेथड का यूज करिएगा एग्जाम में, तो ये नंबर मिल जाएगा, लेकिन कटने का चांस ज्यादा रहेगा। दूसरी बात है, इसको चरण में कैसे सेट करेंगे समझिए। तो सबसे पहले चरण 1 मानेंगे। देखिए इस टोटल संख्या है, क्या है? 225। अब क्या किया है, 135 से इसमें भाग दिया है, क्या मर्तबा में लगा है? एक मर्तबा में। शेषफल कितना आया है? 90। चरण 1 तैयार हो गया। अब आएंगे बउआ, क्या कि अभी भी 0 नहीं आया है। अब चरण 2 में चलेंगे। क्या चलेंगे? चरण 2 में। चरण 2 क्या है हमारा? 135 का टोटल है, 135 आया है ना, 135 लिखेंगे। कितना से भाग दिया है? 90 से कै मर्तबा लगाए हैं? एक मर्तबा में। और शेषफल कितना बचा है? 45। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बुआ, चरण 3 लेंगे। क्या है? क्या है कि अभी भी 0 आया नहीं है, देख लीजिए 45 है शेषफल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 90 है तो 90 को लिखेंगे। ठीक ना? तो क्या किए हैं, 45 से गुने कै मर्तबा में? 2, 45 90, तब तो 0 हो गया शेषफल, तो शेषफल 0 आ गया। तो अब लिखेंगे चरण 3 का मान 0 है। ठीक है ना? तो इसीलिए अतः चरण 3 का HCF क्या हो जाएगा? 45। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इस तरह से आप बनाते हैं एग्जाम में, तो आप समझ लीजिए आपको 2 अंक अगर पूछा 2 में 2 देगा, लेकिन इसमें आपको नंबर कटने का चांस रहेगा इस मेथड में। ठीक है ना? क्या कि ये बचपन से पढ़ता है। आप अगर 10th क्लास में पढ़ते तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए बचपन में यूज किया तो समझ आया कि इसको मालूम नहीं है इसका मतलब। अगर लास्ट में बनाए रहिएगा, कुछ समय अगर बचा रहेगा, तब यहाँ पर सोचा कि वो हो सकता है कि हल करने में दिक्कत हो गया होगा, इसी वजह से इसको नंबर यहाँ पे मिल गया है। ठीक है ना? तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए इसका आप लोग जो है ना प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई बड़ा बात नहीं। आप हॉल ऐसा कीजिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में, लेकिन सबसे बैठा लेना है आपको, हो जाएगा ना। चलिए समझ गया बुआ। अगला क्या नहीं बना है बोलो।